हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई थिंक आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है यहाँ से आप देख चुके होंगे, लिखा है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। अब यहाँ y इक्वल टू 3 हो सकता है, s इक्वल टू 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वन वेरिएबल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इन एंड वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। मतलब बेटा देखो, मैंने क्या बताया था कि y इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है। देखो, वन डायमेंशनल में y इक्वल टू 3 एक सिंगल पॉइंट होता है, जबकि टू डायमेंशनल के सेंस में से पढ़ते हैं तो इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ वन वेरिएबल मतलब ऐसे समझो यहाँ वन डायमेंशनल की बात हो रही है, और इन टू वेरिएबल इट मीन दैट यू हैव टू राइट इन टू डायमेंशनल। मतलब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा किसी की ज्योमेट्री बनाना एक्स वाई प्लेन के ऊपर। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो ज्योमेट्री बनाएंगे वो टू वेरिएबल यानी टू डायमेंशनल के लिए होगा। देखो, आपको करना क्या है बेटा, ये समझो, पहले सवाल का मतलब समझ लो। जैसे आपने क्लास 7, 8 या जो भी हो, इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि रिप्रेजेंट y इक्वल टू 3 ऑन नंबर लाइन, तो आप कैसे करते थे? इससे पहले जब बचपन में आप पढ़े थे तो आपने सिंपली एक नंबर लाइन बनाते थे, यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, बीच में कहीं जीरो बना देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते थे, इक्वल इंटरवल इसको डिवाइड करते थे। जैसे मान लो इक्वल पर इंटरवल हम डिवाइड करते रहे, जीरो के राइट की तरफ और जीरो के लेफ्ट की तरफ। इसको हम लोग कहते थे +1, इट इज सेड टू बी +2, इट इज सेड टू बी +3, इट इज सेड टू बी +4 एंड सो ऑन। इधर आओ -1, -2 और -3। अगर मैं कहूं कि y इक्वल टू 3 को नंबर लाइन पे कहाँ दिखाओगे, तब तुम ध्यान से देखो, ये है पॉइंट 3। आप इसको ऐसे एरो दिखा दो और कह दो कि दिस इज सेड टू बी y इक्वल टू 3। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं इन वन वेरिएबल, यानी इन वन वेरिएबल। ये हमारा आंसर भी हो गया। किसका आंसर है ये हमारा सोल्यूशन किसका है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। हमारा आंसर यहीं से स्टार्ट हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल, या इसी को हम वन डायमेंशनल भी कह सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन वन डायमेंशनल कहें तो भी सही है, और नहीं तो कहें रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यानी ये मतलब है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो सिंपली ये क्या दिखाता है, एक पॉइंट शो करता है। ठीक है, यही हमारा सोल्यूशन होगा। अब दूसरा इसका क्वेश्चन लेते हैं कि y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करो इन टू वेरिएबल में। तो टू वेरिएबल का मतलब बताया था टू डायमेंशनल। उसके लिए मुझे एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, यानी एक एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा। तो आप एक एक्स वाई प्लेन बनाओ। तब तो आप समझिए बेटा, इसका पहला पार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, कार्टेशियन प्लेन बनाइए। जैसे मान लो बेटा ये ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जैसा कि आप लोग पहले जानते हो। इट इज सेड टू बी x एक्सिस, इट इज सेड टू बी y एक्सिस। अच्छा, पहले आप इक्वल इंटरवल में डिवाइड करो। दिस इज +1, +2, +3, +4, +5, here -1, -2, -3, -4, here +1, +2, +3, +4, +5, here -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। चाहो तो नंबर असाइन कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। बेटा इधर -1, -2, -3, -4। बेटा इधर +1, +2, +3, +4, +5। ये -1, -2, -3, -4। अब देखो, y इक्वल टू 3 को हमको टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 3 का ज्योमेट्री बनाना है इन एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, टू वेरिएबल मतलब टू डायमेंशनल यानी एक्स वाई प्लेन में। तो मैंने पहले बताया था ना, y इक्वल टू 3 एक लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये बताओ, y इक्वल टू 3 एक्स एक्सिस के अलावा नहीं लाइक करेगा, ऊपर लाइक करेगा y एक्सिस की तरफ। यही तुम्हारा तो पॉइंट है y इक्वल टू 3, और इसी के करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 3 से जाने वाली एक लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के कारण। ये पूरा का पूरा जो लाइन होगा ना, ये पूरा का पूरा लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू 3। यही है तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल। लिख देना इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों।
बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम वही प्रॉब्लम है बट डेटा चेंज है। कह रहे गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये भी एक लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल जैसा है, एज एन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले जरा इस इक्वेशन को जरा x इक्वल टू a जैसा लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो लिखो सॉल्यूशन पहले, द गिवन इक्वेशन, तो ये होगा, ये है 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं 2x इक्वल टू -7 या x इक्वल टू -7/2। बेटा -7/2 को ना, इसका ये मतलब है कि ये है -3.5, मतलब ये -3 और -4 के बीच में लाइक करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो है x इक्वल टू -3.5 है, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वन वेरिएबल के फॉर्म में। तो वन वेरिएबल फॉर्म में कुछ नहीं करना, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना होगा, बीच में कहीं 0 रख लो। अब इक्वल इंटरवल में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। पहले चलो राइट की तरफ 1 2 3 4 5, इधर आओ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। एक बात और बता दे रहे, कभी भी हम रनिंग हैंड से यूज नहीं करेंगे, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको प्रॉपर स्केलिंग के साथ, लेवलिंग के साथ, प्रॉपर मार्किंग के साथ आपको करने होंगे, ठीक है। तो अब बेटा देखो x बराबर है -3.5, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो जाएंगे नहीं, पीछे ही आएंगे। तो देखो -3.5 का होगा, जिससे देखो -3 है, बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि -3.5 ये -4 है। चलो इधर समझो -5 है, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इट इज रिप्रेजेंट x इक्वल टू -3, ऊपर दिख दे रहा है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा? 2x प्लस 7 का रिप्रेजेंटेशन है, 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 का रिप्रेजेंटेशन है। तो कहेंगे, नीचे हेडिंग लिख दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट किए हैं? इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसका ये मतलब है कि अगर वन वेरिएबल में अगर हमको लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल यहाँ है, ध्यान दो, x मतलब यहाँ से x मिलेगा, तो उस केस में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट के लगाते हैं इन टू वेरिएबल में। देखो टू वेरिएबल का मतलब समझो बेटा, इससे पहले समझाना भूल गए थे। देखो इसी चीज को हम ऐसे समझाओ, ये तो खत्म हो गया पहला पार्ट, अब दूसरा पार्ट के लिए समझा रहे हैं। इसे टू वेरिएबल में x और y देखना चाहिए, इसको ऐसे समझो, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका ये मतलब यही होता है। जैसे अगर कोई इक्वेशन है वन वेरिएबल में है और उसे टू वेरिएबल में लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब तुम देखो y के बगल में इंटू लगाया 0, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ये तो वही रहेगा, एज इट इज रहेगा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, ये तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, कैसे प्लॉट करते हैं? फिर वही कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, ठीक, यहाँ 0 रखिए, ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है बेटा, बस हो गया। अब असाइन कर दो, इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दो x एक्सिस y एक्सिस को, दिस इज +1, दिस इज +2, +3, +4, +5, +6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4। अब ऐसे तुम असाइन कर दो, ठीक है। जैसे क्या करेंगे? +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, +4, +5, here -1, इधर लिख रहे हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। बेटा किसको प्लॉट करना है? फिर कर दूं, यहाँ पे दिखा देता हूँ, या हम कर सकते हैं 2x इक्वल टू -7 या -7/2, अर्थात x इक्वल टू लाना है -3.5। देखो -3.5 इधर ही तो होगा, ये -3 है, -4 बीच में आएगा, यही पॉइंट है। आप सिंपली क्या करो, एक लाइन ड्रा करो जो -3.5 से पास करेगा और जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा लेकिन y एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी यह एक लाइन होगी। अब मेरा थोड़ा तिरछा बन जा रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये जो है तुम्हारा, ये पूरा लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? टू डायमेंशनल में x बराबर -7/2। बेटा इसकी खासियत ये होगी कि इस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेट जब तुम निकालोगे ना, तो x तो मिलेगा, x की वैल्यू -4 ही रहेगी, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, y वैरी करेगा। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, यहाँ होगी तो y की वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन। मतलब समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसे यही हमारा रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल है और इन टू वेरिएबल। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो है अपने बुक से क्वेश्चन करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है।
अब आते हैं कुछ अगला टॉपिक, मतलब इसी से चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस कर लो। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus equal to 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। यहाँ कुल मिला के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, ये सब के सब लीनियर इक्वेशन अप टू वेरिएबल जैसे हैं, ठीक है। तो आपको ना इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखो यही तुम्हारा जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन अप टू वेरिएबल का। तो इसमें क्या है कि ax by plus c इक्वल टू 0, मतलब ये है कि x y और कांस्टेंट एक तरफ रहेगा और बराबर उस तरफ 0 रहेगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखो सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन या द गिवन लीनियर इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज, बेटा स्टेटमेंट के साथ हम लिखते हैं 2x plus 3y इक्वल टू 4.25। देखो ये रियल नंबर है तो 4.25 बार मत जैसा वैसा लिख लो। अब यहाँ पे 4 होता तो भी ठीक है, 4.25 है तो भी ठीक है, 4.25 बार है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। तो चलो मतलब इसको देखकर घबराइएगा मत, ये रियल नंबर है, कांस्टेंट है। इसको ऐसे करो क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है बेटा। उसमें देखो जरा ध्यान से, ax पर x है, देन y है, देन कांस्टेंट है। यहाँ x है, ठीक है चलेगा, प्लस है ये भी चलेगा, 3y ये भी चलेगा। अब बराबर के बाद ये नंबर है, इसको इधर ला दो, ये -4.25 बार होगा और बराबर 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन इसे कंपेयर करो। स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, इट इसके लगा रहे हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म ये किस रूप में है बेटा, ax plus by plus c इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है हमारे जनरल इक्वेशन के रूप में है, और उस केस में विथ मतलब उस केस में एबीसी क्या है ये देख लो। जहाँ a क्या है 2, b क्या है 3 और c क्या है -4.25। ये आपका स्टेटमेंट चलेगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि पहली बात कि इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखो। देखो मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है कि बताएंगे इसमें ए बी सी क्या है। देखो मैंने लिख दिया ए बी सी क्या है, बस हो गया। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लो। तो मैं सेकंड क्वेश्चन को लगाने के लिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन लगाने के लिए बस मैं डेटा चेंज करूंगा, आप लोगों को प्रॉपर वे में लिखना होगा, ठीक है। तो मैं यहीं से हटा दे रहा हूँ। द गिवन इक्वेशन इज क्या था, 2x इक्वल टू 3y। तो अब क्या लिखेंगे बेटा बताओ। अब हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y। अब तुम देखो बेटा कांस्टेंट तो दिख ही नहीं रहा मुझे, तो नहीं है तो मुझे लिखना तो पड़ेगा यहाँ, इसलिए यहाँ प्लस 0 इक्वल टू 0 कर दो। मतलब लिखो या ना लिखो चलेगा, लेकिन यहाँ इसलिए दिखा रहे हैं ना ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। जैसे ax है यानी 2, a की जगह पे 2 है, ठीक है, तो मिल गया। और देखो प्लस by है तो यहाँ माइनस 3y है, यानी b की जगह पे -3 होगा यहाँ पे, जबकि c की जगह पे यहाँ 0 है, तो c हमारा 0 होगा। अच्छा, बहुत से बच्चे गलती नहीं करते हैं, b को +3 लिख के चले जाते हैं। बेटा देखो यहाँ b की जगह पे -3 है, ठीक है ना, तो साइन के साथ लिखना है। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देख लो गलत है सही है। तो क्या किया हमने, गिवन इक्वेशन था 2x इक्वल टू 3y, तो x y को एक तरफ रखा, इट बिकम्स 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। लेकिन बेटा इसमें एक चीज और मैंने लिखा, 0 ऐड किया एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे पता है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं था, तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो उसकी जगह 0 रख देंगे। चलिए थर्ड में आते हैं, इसको देखते हैं क्या है इक्वेशन, x माइनस 4 इक्वल टू √3 इंटू वाई। चलो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या है बेटा, x माइनस 4 इक्वल टू √3 इंटू वाई। एक काम करो, इक्वल टू की तरफ 0 होना चाहिए, तभी संभव है जब y इधर आएगा। तो और करके लिखो x माइनस 4 माइनस √3 इंटू वाई इक्वल टू 0। जो हमारा जर्नल फॉर्म है उसमें x होता है देन y होता है, x के बाद y होता है, जबकि x से y बहुत दूर है। तो क्या करो, इसको एक बार और करके लिखो, x माइनस √3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस करना चाहिए। अरे भाई एक बराबर के इसी तरफ हम वेरिएबल को इधर उधर कर रहे हैं, तो अगर बराबर इधर उधर करोगे ना, बराबर इस तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन नहीं बदलता। जब बराबर उस पार कोई नंबर इधर आता है चाहे इधर से उधर जाता है तब साइन बदलता है। तो फिर क्या कहेंगे, इट इज, अब ये जो इक्वेशन है हमारे इस फॉर्मेट में है, क्या है वो फॉर्म, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, इट इज, इट इसके लिए लगा रहे हैं, ऑफ द फॉर्म ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 विथ जहां ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखो ए का मतलब यहाँ क्या है, छुपा हुआ है यहाँ 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई आपका बी होता है और कांस्टेंट टर्म आपका सी होता है। यानी ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है बेटा -√3, क्योंकि देखो y के बगल में जो नंबर है साइन के साथ वो भी लिखना पड़ता है, और कांस्टेंट टर्म क्या बेटा -4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इत्मीनान से देख लो, स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे बेटा, ठीक है। चलो चौथा करते हैं, 4 करते हैं। चलो फ्रेश लिखते हैं। 4 क्या है, द गिवन इक्वेशन इज 4 इक्वल टू 5ax - 3y, या इसको ऐसे लिखेंगे 5ax - 3y इक्वल टू, और बात एक ही है, 4 भी इधर रखो चाहे उधर रखो। अब इसको भी इधर लाओ, 5x - 3y - 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारा इस फॉर्म में हो गया, ax + by + c इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ax + by + c इक्वल टू 0 विद, जिसके साथ मतलब ये हमारा इक्वेशन इस रूप में है, और जहां ए बी सी क्या है वो देख लो। ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 है, कॉमा बेटा इसका कोफिशिएंट ऑफ वाई बी है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वाई 3 है, -3 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ सी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -4 है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो ये तो बहुत आसान था, फिर तुम्हें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही हम इसको लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं, फिर तो सिर्फ दोनों बता देते हैं। एनसीईआरटी अब कर सकते हो, जिनको आता वो कर ले, जिनको नहीं आता मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी कर सकते हो, बहुत बड़ा चीज थोड़े है, इतना प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी न कर बहुत बेकार है पढ़ना यार। चलो, द गिवन इक्वेशन इज 2x + x - y / 6 = 1। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो। इसका डिनोमिनेटर एक है कि नहीं, तो इसका एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा, यहाँ 1 तो पहले से था, तो 6 × 2x 12x होता है, अब प्लस x - y रहेगा। अब जाए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो बहुत सिंपल फंडा, कुछ नहीं करना रहता, इससे इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 6 बस हो गया। देखो 12x + x 13x होता है, -y है, और 6 को इधर ट्रांसफर करो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको इधर ला दो, तो या 13x - y - 6 = 0 हो गया हमारा इस फॉर्म में, ax + by + c = 0। लिखेंगे, इट इज फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 विद, जहाँ a क्या बेटा 13 है, b क्या है -1 है, और c क्या है -6 है, और यही हमारा क्या सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, बता दे क्या है, चलो बता दे। x/3 - y/6 = 1/2। अब क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है क्या। चलो ये 2x हो जाएगा बेटा, ये -y हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। 6 को भेजो मार के लिए, जाएगा उधर, लड़ेगा भिड़ेगा मर जाएगा, इसीलिए कहते हैं ना वायलेंस नहीं करना चाहिए। देखो गया मारने के लिए, खुद मर गया, 6/2 3 हो गया। मैथ सिखाता है जीवन के बारे में, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ना मैथ्स में, मतलब बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन खतरनाक है, एडिशन इजी है, मल्टीप्लिकेशन ठीक है, डिवीजन बेकार होता है। चलो तो इसको हम अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे बताओ, और कहीं समझाते रहे। 2x - y - 3 = 0। इट इज फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 विथ, जहाँ a b c सोच लो क्या होगा बताओ, a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी माइनस, और c की वैल्यू होगी माइनस। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हो, मतलब हम एक एक टाइप का क्वेश्चन बेटा बता दे रहे हैं। आप जाकर अपने बुक से, जो भी बुक से पढ़ते होंगे, देखो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं। अगर उसमें क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। ये भी कुछ अलग तरह का सवाल है, पहले समझो इसको। कह रहा है कि फाइंड 3 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, माने हर इक्वेशन के लिए कम से कम आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं।
बेटा एक चीज मैं बता दूं आपको, आपका जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन अप टू वेरिएबल हो, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इससे पहले अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ एक्स वाई प्लेन में, ये कम से कम एक लाइन तो देता ही देता है, मतलब लाइन ही मिलेगा ना, और कुछ तो मिलेगा नहीं। तो लाइन मिलने का क्या सेंस होता है कि ये जो लाइन होता है उसके ऊपर असेंट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। लाइन क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब लाइन क्या है? छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होता है, और हर पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है, और हर कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है। ये बताओ, यानी यहाँ पे x और यहाँ x y होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट भी x y, मतलब x चेंज होगा, y चेंज होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, सब के सब क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसमें से मात्र आपको 3 पॉइंट ढूंढने हैं। इसका मतलब ये है कि इस सवाल का जो सॉल्यूशन होगा वेरी करेगा, हर बच्चे का डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो टीचर कैसे चेक करेगा? क्योंकि आंसर की तो मिलाएगा नहीं, क्योंकि हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है, तो प्रोसीजर देखा जाता है। तो ये एक बात याद रखना कि 3 सॉल्यूशन हो सकता है, आपका सॉल्यूशन कुछ और हो, उनका सॉल्यूशन कुछ और हो। ठीक है, तो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की संख्या कितनी होती है? अगर मैं पूछूं हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन है, ठीक है, तो कहना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, 3 सॉल्यूशन नहीं होते हैं ना 2 सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इतने ज्यादा सॉल्यूशन है कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं पहले इसको समझो आप। तो देखो, सिंगल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। लिखो पहले पहला इक्वेशन को, द गिवन लीनियर इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज क्या था? 2x + 3y = 5। बहुत ही सिंपल है बेटा। या तो तुम y बराबर के लिए सॉल्व करो, या तो x बराबर। तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर एक क्वेश्चन है, उसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y, मतलब इस इक्वेशन को y के रूप में सॉल्व करो। ठीक है, तो अगर मैं y के रूप में लिखूंगा तो लेफ्ट में y होगा और राइट में x की तरह होगा। मतलब क्या है, अगर हम लेफ्ट में y रखता हूँ और राइट में x के टर्म को रखता हूँ और कांस्टेंट रखता हूँ, तो ये y बराबर x। मतलब कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे, या तो y बराबर के लिए सॉल्व करेंगे या x बराबर के लिए। तो मेरे हाथ में दोनों तरीके, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना दोनों सही है। और करके तो क्या करें हम, 3y को पास रखें और 5 को इधर ही रखो, 2x उधर ट्रांसफर करो, -2x हो गया। फिर करो y = क्या रखो, 5 - 2x और होल डिवाइडेड बाई 3, बस। अब रुक जाओ। इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू को पुट करें और y की वैल्यू निकाल लें। तो क्या क्या रख सकते हैं? बहुत सिंपल है, 0 रख देना, 1 रख देना, 2 रख देना, बस। कुछ भी है, क्योंकि प्लॉट तो करना नहीं कि ज्यादा हमको रिसर्च करना इस पे है। प्लॉट अगर करना होता तो x का मान वो चूज करते हैं जिससे गुणा भाग करने पे y की वैल्यू इंटीजर है। और भी ये ध्यान देना है कि जो इंटीजर वैल्यू है जितना कम रहे कि हम आराम से XY प्लेन पर ट्रैक कर सके। आई थिंक 6-7 तक चल सकता है। ठीक है, तो चलो, तो हम 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो पहला हम x का मान रखेंगे, पुट x = 0। चलो बेटा पुट करते हैं, और x का मान क्या है अगर सोचो, 5 - 2 × 0/3, अर्थात 5 - 0/3 यानी 5/3। तो जो हमारा पहला सॉल्यूशन है 0,5/3, ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। देखो मैं गलती से 2 लिख रहा था। देखो 3 सॉल्यूशन चाहिए, उसमें से एक सॉल्यूशन मिल गया। ये अब हम क्या पुट करें, पुट x = 0, ये तो हो चुका। पुट x = 1 रखे, ठीक है। अब तुम ये रूल मत बना देना कि 0, 1, 2, एज यू विश, कुछ भी तुम रखो भाई, कुछ भी रखो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन नंबर ही रखना। ठीक है, तुम फ्रैक्शन भी रख सकते हो, तुम इरेशनल नंबर √2 भी रख सकते हो, √3 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जैसा कहते हैं, एक कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। तो जो तुम सोचो, जो तुम मानोगे, जो तुम लोगे, ऐसे उस तरह का आंसर आएगा। चलो 1, सबसे सिंपल वैल्यू का क्या दिक्कत है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखने पर y निकाल लो, इसी में रखते हैं। तो 5 - 2 × 1, हाँ नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। तो 5 - 2 बेटा क्या होता है 3/3, इसका आंसर क्या है 1। देखो अच्छा आ गया आंसर। ठीक है, इसलिए इसका जो सेकंड सॉल्यूशन है 1 और 1 है। क्यों? क्योंकि x = 1 रखने पे y की वैल्यू क्या है 1, यानी सॉल्यूशन क्या 1, 1। तो पहला सॉल्यूशन 0,5/3, दूसरा सॉल्यूशन 1, 1। बेटा इसको ना ऑर्डर पेयर में हम लोग लिख रहे हैं। चलो अब तीसरी वैल्यू क्या रखें, चलो यही समझा देते हैं। पुट करो तुम लोग, y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू क्या रखें 2 रखें, 2 रख दे, 3 रख दो। चलो 2 रख दो, जो 2 नहीं रखे थे, 0, 1, 2 सीक्वेंस हो जाएगा। चलो रखो तो 2, इसलिए y बराबर, सोचो क्या आएगा 5, इसी में रख रहे हैं ना, 5 - 2 × 2/4 यानी
यानी y इक्वल टू 5 माइनस 4/4 यानी y इक्वल टू 1/4। सो हमारा जो अब नेक्स्ट सोल्यूशन है 2,1/4, यही हमारा आंसर है। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर द थ्री सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज नहीं आर होगा, कौन कौन 0,5/3 स्मॉल ब्रैकेट में लिखना, 1,1 एंड 2,1/4, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। बाकी के 3 क्वेश्चन है बेटा, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसको करने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे आप लोगों को बेटा। मतलब वही क्वेश्चन है, बहुत कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। देखो इसको करेक्ट कर देना। करेक्ट फाइंड 4 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। 4 सोल्यूशन निकालना, इससे पहले 3 सोल्यूशन निकालना था। चलो देखते हैं। नाउ द गिवन इक्वेशन इज क्या बेटा, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। बेटा थोड़ा यहीं पे सोचा करो, x बराबर लिखना आसान होगा कि y बराबर। कोशिश ये किया जाता है कि जब भी हम y बराबर या x बराबर लिखें तो राइट हैंड से मान x बराबर लिखें तो x बराबर y आप समथिंग आएगा, तो डिनोमिनेटर में अगर आता है तो उसको छोड़ दो, y के लिए सोचो। और y मतलब देखो हम बता दे रहे हैं, हम दोनों लिख के समझाएंगे और देखेंगे कौन बढ़िया है। जैसे एक तरीका ये है, पाई एक्स बराबर 9 माइनस वाई लिखें, सो x बराबर लिखें 9 माइनस वाई अपन 5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम बता दें, एक तरीका ये था कि हम पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना, तो ये एक हम ऐसा लिखना 9 माइनस पाई एक्स। अब तुम ये बताओ, अब यहीं पे तुम देखो कि अगर मैं यहाँ पे y का मान पुट करूँ तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। सब 0 रखें तो 9/5, 1 रखें तो 8/5, 2 रखें तो 7/5। मतलब सबके सब हमारे सोल्यूशन है, बिल्कुल सही है, आंसर माना जाएगा। तो इस ये भी सोच सकते हो, ये भी। यहाँ देखो x का मान 0 करोगे तो 9 आएगा, y का मान 9 आएगा 0 करने पे। x का मान 1 करोगे तो y का मान 9 माइनस पाई आएगा। x का मान 2 करोगे तो 9 माइनस 2 पाई आएगा। दोनों सही है, तो आप दोनों में से कोई एक रास्ता चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो रटा नहीं जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो हम कौन सा चूज करेंगे, हम y बराबर के चूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ कहा तो नहीं है कि y के रूप में लिखो, y बराबर के लिए लिखो चाहे x बराबर के लिए, यही सही लग रहा है मुझे। चलो अब हम पुट क्या करेंगे, x की वैल्यू, चलो क्या रखें, 0 रखते हैं। चलो 0 रखते हैं, तो y का मान क्या आएगा, 9 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, 0 ना। ये पहला आंसर है। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं ना। x बराबर 1 रख दे। हाँ, पाई की वैल्यू 22/7 होता है ना, ऐसे रखते हैं। नहीं, पाई में ही आंसर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई में भी आंसर दे सकते हो। इसी में रख रहे हैं बार बार, ठीक है ना। तो 9 माइनस 5। अब ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो, ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है। अब पुट करो x की वैल्यू 2। अब क्या होगा, y बराबर इसमें देखो 9 माइनस पाई इंटू 2 अर्थात 9 माइनस 2 पाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो। तो हमारा थर्ड आंसर क्या आएगा, 2,9 माइनस 2 पाई, ठीक। अब नेक्स्ट क्या पुट करेंगे बेटा, पुट x इक्वल टू 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा है। बाद में मत सोचना कि हर बार 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो हम, मतलब आसान पड़ जाता है ना, ठीक है। तो मतलब वही आप 4 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 8 रखो, -1 रखो, -2 रखो, 1/√2 रखो, √3 रखो, 7√5 रखो, कुछ भी रखो। देखिए आप ही को सिंप्लीफाई करना है, बता दे रहे हैं। तो वही रखिएगा जो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए। तो y इक्वल टू होगा 9 माइनस पाई इंटू, और x की जगह पे क्या पुट करोगे 3, यानी 9 माइनस 3 का। इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, पाई को खोने की जरूरत नहीं है। तो इसका सोल्यूशन बेटा क्या आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और x की वैल्यू पहले x रखते हैं, उल्टा मत लिख देना एग्जाम में, अगर लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा पूरी तरह। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है बेटा 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो अंत में आंसर क्या लिखोगे, चारों को अच्छे से लिख देना। देयरफॉर 1 स्मॉल ब्रैकेट में 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई, फिर क्या था 3, 9 माइनस 3 पाई और 0 9। ये चारों क्या सोल्यूशन है, ठीक है। सिर्फ 4 ही सोल्यूशन थोड़े होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, उसमें से 4 सोल्यूशन हमारा ये है, ठीक है ना बच्चों। तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है ये,
इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए है so that each of the following equations may have x equal to 2 y equal to -3 as solution। और यहाँ पे आपके सामने 6 इक्वेशन दिए हुए हैं, बारी बारी से लगाते हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। कह रहा है कि बेटा हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी तब जब x बराबर 2 और y बराबर -3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। फिर इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन है, मतलब हमको बारी बारी से लगाना। एग्जाम में कोई एक आएगा, मतलब एग्जाम जब हम कहें तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोकल एग्जाम चाहे जो भी एग्जाम, मतलब कि ये आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब देखो समझो। पहले स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, मैंने पहले बताया था कि मान लो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन में कोई इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो उसमें से एक पॉइंट है x बराबर 2 y इक्वल टू -3। और हम पॉइंट की बात करते हैं तो 2 -3 क्वाड्रेंट का फॉर्म में, ठीक है ना। ये क्वाड्रेंट इसका 2 -3 समझो। ये जो पॉइंट है ना, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जब कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का सेंस होता है कि x की वैल्यू और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 इसमें रख दो, और रखने के बाद आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जरा देखो कैसे स्टेटमेंट यहीं से लगाते हैं। ठीक है, क्या कि सिंस x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू -3 क्या है, ये सोल्यूशन है। करेंगे सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और इक्वेशन क्या है बेटा, पर इसको मैं लिखता हूं 3x प्लस ay इक्वल टू 6। ये तो स्टेटमेंट हो गया। देयरफॉर अब जहां x है वहां क्या भरोगे 2, तो 3 इंटू 2 प्लस जहां y है वहां क्या भरोगे -3, तो a इंटू -3 इक्वल टू 6। और सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 2 बेटा 6 होता है, और प्लस इंटू माइनस होता है, a इंटू 3 3 होता है इक्वल टू 6। देखो 6 को इधर ट्रांसफर करो, 0 हो जाएगा। चाहो तो मैं उधर लेके आके दिखा देता हूँ, 6 - 6 जो कि 0, तो -3 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बाई माइनस से 0 होता है। ये हमारा आंसर है, a इक्वल टू 0 लिख देना, -3 नॉट इक्वल टू 0। क्यों लिखते हैं ऐसा है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा तुम लोग के लिए, लेकिन लिखना चाहिए। जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो या तो ये 0 होगा, यानी -3 0 होगा, तो ये 0 होगा। तो सबको पता है -3 नॉट इक्वल टू 0, तो सिर्फ a इक्वल टू 0 होगा, यानी a की वैल्यू है 0 आएगी। ठीक है, अब देखो बेटा a की वैल्यू 0 आएगी, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा ये जो इक्वेशन था वो 2 वेरिएबल का नहीं है बल्कि 1 ही वेरिएबल का है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमको करना क्या है, पहला सवाल तो हमने लगा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बस इस इक्वेशन को बदल देंगे। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है बेटा, ax माइनस 2y इक्वल टू 10। अब बाकी तो इसको तो बदलना ही है। चलो ये हमारा सेकेंड ऑफ सॉल्व हो रहा है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, सिंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर अब जहां a है, a नहीं, जहां x है वहां क्या पुट करोगे 2 -2 इंटू, और y जब क्या पुट करोगे -3। इससे पहले बेटा हम ना स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर रहे थे, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट भी तो इंटू की तरह बिहेव करता है। तो 2 इंटू ए 2a हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 इंटू 3 6 होता है इक्वल टू 0, सो 2a इक्वल टू -6, सो a इक्वल टू -6/2, इट गिव्स a इक्वल टू -3। यही हमारा सॉल्यूशन है। a की वैल्यू होगी -3। चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ है, बोलो क्या गड़बड़ है। देखो इसको तो मैं भूल ही गया था, देखो यहाँ 10 है ना, तो सुधार लो, क्योंकि 0 नहीं बेटा 10 है। तो क्या होगा 2a, सॉरी फॉर दिस, 2a प्लस 6 बराबर 10, तो 2a बराबर 10 - 6, 2a इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू 4/2, यानी a बराबर 2। जरा चेक कर लेना, अब सही है ना, a इक्वल टू 2 आएगा। मुझे लगा ये 0 था यहाँ पे। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, तो इक्वेशन क्या है पहले लिख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। 5x प्लस 3y इक्वल टू a। स्टेटमेंट क्या बनेगा, सिंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देयरफॉर 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू a है। सो
दिस इज बिकम्स 10, अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 3 9, सो इट गिव्स 10 में से 9 जाएगा 1, एंड यही ए है, यानी ए की वैल्यू हमारा क्या होगा बेटा 1 होगा। ठीक है ना, देख लो आप आराम से इत्मीनान से देख लो। अब फोर्थ क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, चेंज करते हैं इसको। तो 5x प्लस 2ay इक्वल टू 3a, ध्यान देना इधर भी a है उधर भी a है, ठीक है। तो सिंस ये जो पॉइंट है इसका सोल्यूशन है, तो देयरफॉर जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे 2 प्लस, और जहाँ y है वहाँ क्या रखोगे -3 इक्वल टू, बगल में क्या है जी, देखो यहाँ बगल में 3a है। चलो 5 इंटू 2 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 2a इंटू 3 6a इक्वल टू 3a, इधर ट्रांसफर करो तो 10 इक्वल टू होगा 6a प्लस 3a, इट गिव्स 9a, यानी 9a बेटा तुम्हारा 10 के इक्वल है। तो a बराबर क्या होगा बता दो, a बराबर होगा 10/9, देख लो चेक कर लो आप, ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी निकालना और इसको भी निकालना, ठीक है, निकाल लोगे ना। चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बेटा हम थोड़ा सा होमवर्क यहीं पे मॉडिफाई कर दे रहे हैं। ये है मान लो -2 और ये है मान लो 4, अब मान लो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, डेटा चेंज कर दे रहा है, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, और ये सही है, यहाँ प्लस कर दिया। तो आप बेटा सॉल्व करिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, और अगर आपसे एनसीईआरटी लग जाता तो ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, नहीं तो अभी 1-2 टॉपिक और रह गया है, ठीक है ना। अभी हमको वर्ड्स प्रॉब्लम भी कराने हैं, तो मैंने पहले बोला था कि 2-3 लेक्चर के बाद ही आप एनसीईआरटी में टच करो। मतलब एनसीईआरटी में सॉल्व कराऊंगा, ये इसका ये मतलब नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक उससे पहले आप लोग कहोगे सर ये तो मेरा तो होमवर्क ही कंप्लीट हो गया, इट मीन जब मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। आप खुद बोलोगे कि सर अब एनसीईआरटी मुझसे लग जा रहा है। देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या है ना, वो रास्ता देता है, वो बताता है कि आपकी तैयारी इतने लेवल की हो, यानी जब आप इस तरह की पढ़ाई करोगे, जब आपको लगेगा एनसीईआरटी के सब सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं, RS अग्रवाल के सब सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं, तो इसका ही मतलब कि अब आपका चैप्टर कंप्लीट है, समझे ना। यानी जब जिस दिन आप इटसेल्फ RS अग्रवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाओ कि आप वो चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लेक्चर ऐसे ही होता है बेटा कि आगे चल करके ना तुम देखोगे टीचर लेक्चर जब देगा तो चैप्टर को पहले जितने भी टॉपिक्स है सब वो कवर करेगा। जब हम कहेंगे चलो अब तुम अपने एक्सरसाइज में आ सकते हो तो अब पढ़ना, तभी उनको 2-3 टॉपिक और पढ़ाना, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर जो है फिनिश होगा, तब मैं एनसीईआरटी को बताऊंगा।